एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां बीएलओज की जान जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक इसकी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन मामलों को रोकने के लिए चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब वही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बीएलओज की खुद की जान लेने पर भी चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कहा है उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। जिन राज्यों में प्रक्रिया जारी है, वहां अगले साल चुनाव होने हैं। एसआईआर को जल्दबाजी में करवाने को लेकर चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में था और अब इस प्रक्रिया के कामकाज में लगे बीएलओज की जान जाने के बढ़ते मामले ने आयोग की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि विपक्ष अब चुनाव आयोग पर जमकर हमलावर हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रक्रिया करवाई जा रही है, उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल गहराते जा रहे हैं और एसआईआर में बढ़ते दबाव की कीमत बीएलओज अपनी जान देकर चुका रहे हैं। हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण उनका किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर अपनी मनमर्जी से सभी काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सब काम अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से करती है, ऐसे में निष्पक्षता कहां रह गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नए जागरूक अभियान के बारे में भी बताया। भाजपा की सरकारें जहां बनी है, परिसीमन अपने मनमर्जी से करेंगे, आरक्षण मनमर्जी से देंगे, वोटर लिस्ट भी दबाव बनाकर अपने सुविधानुसार निर्माण करेंगे, तो फिर निष्पक्षता कहां रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इसका शुद्धिकरण, लोगों का नाम डालना, फॉर्म 6, फॉर्म 8, बीएलओज को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई वंचित ना रह जाए। हमारा मात्र मकसद ये, चुनाव 3 साल के बाद होंगे विधानसभा के, लेकिन ये अगर मन में विश्वास जनता का टूट जाएगा कि प्रक्रिया में हमारा नाम आएगा नहीं, हम वोट डाल नहीं पाएंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनका समर्थन और सहयोग करने के लिए कौन सामने आएगा। इसीलिए राहुल जी और खड़गे जी, तमाम एआईसीसी के हम सब लोगों ने जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां जाकर हम निगरानी भी रखेंगे, सचेत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सचेत कर दिया है और उन्हें जनता को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दी है। कांग्रेस नेता के इस बयान से साफ हो गया है कि अब की बार विपक्ष एसआईआर की आड़ में किसी भी तरह की धांधली न हो पाए, इसके लिए वो खुद पूरी तरह से चौकन्ना है और इस प्रक्रिया पर निगरानी बनाए हुए है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।